बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश ग्रामर के सिलसिले में हमारी आज की वीडियो है फास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। इसको उर्दू में हम माजी बैद कहते हैं। इस टेंस के फ़िक्रात की उर्दू में पहचान क्या होती है? चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे वगैरह उर्दू फ़िक्रात के आखिर में आता है। मसलन मैं पहले ही किताब लिख चुका था, या मैंने पहले ही किताब लिख ली थी। हम पहले ही सबक याद कर चुके थे, या हमने पहले ही सबक याद कर लिया था। अम्मी पहले ही खाना पका चुकी थी, या अम्मी ने पहले ही खाना पका लिया था। इस टेंस के फ़िक्रात को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल फॉर ऑल सब्जेक्ट्स यानी तमाम किस्म के सब्जेक्ट्स के लिए ही, शी, इट आर सिंगुलर नाउन, आई, वी, दे, यू आर प्लूरल नाउन्स। सबके साथ जो है वो हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब जो है वो हैड का यूज़ करते हैं, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जिसको ग्रामेटिकली पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म कहते हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। सिंपल सेंटेंसेस की कुछ मिसालें हैं। मैं पहले ही किताब लिख चुका था, आई हैड ऑलरेडी रिटन अ बुक, या मैंने पहले ही किताब लिख ली थी, आई हैड ऑलरेडी रिटन अ बुक। दोनों सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन सेम होगी। हम पहले ही सबक याद कर चुके थे, वी हैड ऑलरेडी लर्न द लेसन, या हमने पहले ही सबक याद कर लिया था, वी हैड ऑलरेडी लर्न द लेसन। अम्मी पहले ही खाना पका चुकी थी, द मदर हैड ऑलरेडी कुक द फूड, या अम्मी ने पहले ही खाना पका लिया था, द मदर हैड ऑलरेडी कुक द फूड। इस सेंटेंस में जो COOKED है, इसमें लिखने में एंड पे डी आता है, लेकिन पढ़ने में टी आएगा। कुक्ड, कुक्ड इसका प्रोनाउंसिएशन होगा। इस टेंस के फ़िक्रात में अगर दो कामों का जिक्र हो तो जो काम पहले होता है उसका तर्जमा हम फास्ट परफेक्ट टेंस में, और बाद में होने वाले काम का फास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। मसलन डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इस सेंटेंस में दो काम हुए हैं, डॉक्टर भी आया है और मरीज़ का इंतकाल भी हुआ है, लेकिन दोनों में जो पहले काम हुआ है वो मरीज़ के दम तोड़ देने का हुआ है, लिहाजा उसका हम फास्ट परफेक्ट टेंस में करेंगे, जबकि जो बाद में होने वाला काम है उसका फास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। इसको हम इस तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिफोर द डॉक्टर केम द पेशेंट हैड डाइड। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले चपरासी घंटी बजा चुका था, द प्यून हैड रंग द बेल बिफोर आई रीच द स्कूल। माली के पहुंचने से पहले लड़के फूल तोड़ चुके थे, द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स बिफोर द गार्डनर रीच्ड। तो लास्ट में फिर मैंने एग्जांपल दी है कि इस तरह के सेंटेंसेस को हम इस तरह से भी हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिफोर द गार्डनर रीच्ड द बॉयज़ हैड प्लक्ड द फ्लावर्स। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट पे हम हैड का यूज़ करेंगे जो ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके बाद सब्जेक्ट, और उसके बाद वर्ब की फास्ट पार्टिसिपल फॉर्म जिसको हम तीसरी फॉर्म कहते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं। तमाम किस्म के सब्जेक्ट के लिए शुरू में हैड ऑक्सिलरी वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे। क्या मैं पहले ही किताब लिख चुका था? हैड I already written a book? Had I already written a book? क्या अम्मी पहले ही खाना पका चुकी थी? Had the mother already cooked the food? Had the mother already cooked the food? क्या हम पहले ही सबक याद कर चुके थे? Had we already learned the lesson? क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज़ दम तोड़ चुका था? Had the patient died before the doctor came? क्या सैलाब आने से पहले लोग गांव छोड़ चुके थे? Had the people left the village
बिफोर द फ्लड केम। इस टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सब्जेक्ट के बाद हैड नॉट और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म लगाते हैं। मैं पहले ही किताब नहीं लिख चुका था। आई हैड नॉट ऑलरेडी रिटन अ बुक। आई हैड नॉट ऑलरेडी रिटन अ बुक। अम्मी पहले ही खाना नहीं पका चुकी थी। द मदर हैड नॉट ऑलरेडी कुक द फूड। हम पहले ही सबक याद नहीं कर चुके थे। वी हैड नॉट ऑलरेडी लर्न द लेसन। डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम नहीं तोड़ चुका था। द पेशेंट हैड नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। सैलाब आने से पहले लोग गांव नहीं छोड़ चुके थे। द पीपल हैड नॉट लेफ्ट द विलेज बिफोर द फ्लड केम। इस टेंस के सेंटेंसेस को इंट्रोगेटिव नेटिव सेंटेंसेस में कन्वर्ट करने के लिए शुरू में हम हैड का यूज़ करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। यानी इस किस्म के सेंटेंसेस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही खसूसियात पाई जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, क्या मैं पहले ही किताब नहीं लिख चुका था? हैड आई नॉट ऑलरेडी रिटन अ बुक। हैड आई नॉट ऑलरेडी रिटन अ बुक। क्या अम्मी पहले ही खाना नहीं पका चुकी थी? हैड द मदर नॉट ऑलरेडी कुक द फूड। क्या हम पहले ही सबक याद क्यों नहीं कर चुके थे? वाई हैड वी नॉट ऑलरेडी लर्न द लेसन। अगर इसमें WH फैमिली वाले इंट्रोगेटिव हों तो उसको शुरू में हम ट्रांसलेट कर देते हैं। वाई, व्हेन, वेयर, हुज, विच एट्सेट्रा। तो क्या हम पहले ही सबक याद क्यों नहीं कर चुके थे? वाई हैड वी नॉट ऑलरेडी लर्न द लेसन। क्या डॉक्टर के आने से पहले मरीज दम नहीं तोड़ चुका था? हैड द पेशेंट नॉट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। क्या सैलाब आने से पहले लोग गांव नहीं छोड़ चुके थे? हैड द पीपल नॉट लेफ्ट द विलेज बिफोर द फ्लड केम। इन द एंड महात्मा बुद्ध का एक खूबसूरत कोटेशन है, फेंस। ये जो फेंस है इसका मीनिंग क्या होता है? फेंस मीन P फॉर पॉजिटिव, A फॉर एटीट्यूड, I फॉर इन, N फॉर नेगेटिव, S फॉर सिचुएशन। तो फेंस मीन्स पॉजिटिव एटीट्यूड इन नेगेटिव सिचुएशन। अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़।